क्रिकेट फैंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आप खुश हो जाइए, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने आज ये डिक्लेयर कर दिया है कि क्रिकेट ओलंपिक्स में वापसी कर रहा है। जी हाँ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने आज अप्रूवल दे दी है क्रिकेट प्लस 4 और अदर स्पोर्ट्स को लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए। जो फॉर्मेट है वो T20 फॉर्मेट का खेल करा जाएगा, और जो वोटिंग हुई उसमें 2 वोट जो अपोजिशन में पड़े और 1 वोट जो है वो एब्सेंट रहा। जितने भी आईओसी के मेंबर्स थे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, उनके बीच वोट हुए और सिर्फ 2 वोट जो है वो क्रिकेट के अगेंस्ट में पड़े हैं। और विराट कोहली को ओलंपिक के पोस्टर पर रखा गया है। और विराट कोहली इतना बड़ा नाम है हम सब जानते हैं, लेकिन जो लॉस एंजल्स 2028 के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनके डायरेक्टर ने विराट कोहली पे बयान दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि विराट कोहली के 340 प्लस मिलियन सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं। और अगर आप इंक्लूड करें लेब्रॉन जेम्स, टाइगर वुड्स और टॉम ब्रेडी के फॉलोअर्स को, तब भी इतने फॉलोअर्स नहीं होते। तो LA 28 के लिए ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि क्रिकेट जैसा खेल जो है वो ओलंपिक में आ रहा है, प्लस जो इतनी सारी आई बॉल्स है जो विराट कोहली को फॉलो करती है, जो क्रिकेट को फॉलो करती है, वो सारी आई बॉल्स भी जो है ओलंपिक पे आ जाएगी। अगले साल 2024 में हम सभी को पता है कि वेस्ट इंडीज और यूएसए को होस्ट करेंगे T20 वर्ल्ड कप। तो एक जो ट्रेलर है वो जरूर मिल जाएगा यूएसए को कि क्रिकेट किस तरीके से खेला जाता है, उसके क्या रूल्स होते हैं और पॉपुलैरिटी किस प्रकार की क्रिकेट की रहती है। लेकिन 2028 में हम फाइनली देखेंगे ओलंपिक्स में क्रिकेट को। विराट कोहली हालांकि हमें नहीं पता है कि तब तक खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो लेकिन उम्मीद करते हैं तब तक खेले और इंडिया जब मेडल जीते और पोडियम पे बैठे, तब विराट कोहली और इंडिया के जितने भी खिलाड़ी हों उस समय वो उसको एंजॉय करें और हम सबको प्राउड महसूस करवाएं। अगर आपको बाकी 4 खेलों के बारे में बताऊं तो बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वॉश को ऐड कर लिया गया है लॉस एंजल्स ओलंपिक्स के लिए। आईसीसी और आईओसी काफी सालों से ये ट्राई कर रहे थे कि दोनों एक मत पर आए और किसी तरीके से ओलंपिक में क्रिकेट को ऐड किया जाए, लेकिन ये बात हो नहीं पा रही थी। लेकिन फाइनली जो 140 फर्स्ट आईओसी का सेशन था मुंबई के अंदर, वहां पे इसका डिक्लेरेशन किया। तो ये जो समय है जब क्रिकेट विश्व कप चल रहा है, पूरी दुनिया इस समय क्रिकेट को देख रही है, प्लस आप इंडिया के जमीन पर जब इसकी घोषणा करते हैं तो जो कॉम्बिनेशन है काफी लीथल हो जाता है। फिर विराट कोहली की तारीफ करना, तो हेडलाइंस तो मिलनी थी, क्योंकि जहां पर भी विराट कोहली का नाम होता है वहाँ हेडलाइंस मिलती है। क्रिकेट पहली बार 1900 में ओलंपिक में इंक्लूड किया गया था, लेकिन उसके बाद कभी वापस नहीं हुआ। 1900 में सिर्फ 2 टीमों ने क्रिकेट के अंदर शिरकत की थी, जहां पे इंग्लैंड को गोल्ड मेडल मिला था और फ्रांस को सिल्वर मेडल मिला था। सिर्फ एक वन ऑफ गेम हुआ था जिसमें इंग्लैंड ने फ्रांस को हरा के गोल्ड मेडल जीत लिया था। अब देखना होगा कि रूल्स किस प्रकार के रहेंगे। जैसे मैंने बताया T20 फॉर्मेट में जो है क्रिकेट खेला जाएगा, लेकिन फुटबॉल या कुछ और हम गेम्स में देखते हैं कि ओलंपिक के अंदर जो वो स्पोर्ट होता है, फॉर एग्जांपल फुटबॉल, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अंडर 23 की टीम्स ही जाती है। तो उनकी जो मेन टीम है, मेन मेंस टीम जो यूजुअली फीफा वर्ल्ड कप खेलती है, वो नहीं जाती। तो देखना होगा कि ओलंपिक में भी इस तरीके का कोई रूल आता है। फुल फ्लेजेड टीम, जैसे हॉकी में हम देखते हैं कि हॉकी में पूरी टीम जाती है, तो वैसे ही एक फर्स्ट टीम ओलंपिक में इंक्लूड की जाएगी। ये काफी देखने लायक बात होगी। इंडिया का रिकॉर्ड जो पास्ट के मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में रहा है जिसमें मेडल मिले हैं, तो उसमें काफी अच्छा रहा है। जैसे हमने देखा कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने सिल्वर मेडल जीता था। ऑस्ट्रेलिया से हम फाइनल में हार गए थे वुमेन्स टीम की अगर बात करें तो, लेकिन उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और काफी अच्छा प्रदर्शन किया था पूरे टूर्नामेंट में। फिर हमने देखा हालिया में एशियन गेम्स के अंदर आपने मेंस और वुमेन्स दोनों में गोल्ड मेडल जीता है। तो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीतने की पूरी संभावना है टीम इंडिया की, और हम चाहेंगे कि कैसे ना कैसे हम उस लम्हे को जी पाए और गोल्ड मेडल जो इस समय काफी मुश्किल लगता है ओलंपिक में जीतना। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में जीता था, और हमने देखा नीरज चोपड़ा ने 2020 और टोक्यो में जीता था, जो ओलंपिक खिसक के आगे 2021 में हुए थे ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक्स। तो इस तरीके के और मेडल्स जो हैं टीम इंडिया जीते, और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बाकी सारे स्पोर्ट्स में भी हो। लेकिन अभी अगर क्रिकेट पे वापस आए तो 2028 के लिए तो इसको ओलंपिक में इंक्लूड कर लिया गया है। लेकिन पॉजिटिव खबर मैं आप सभी क्रिकेट फैंस को ये भी दे दूं कि ब्रिस्बेन में 2032 के ओलंपिक्स होने हैं, और ब्रिस्बेन कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट का क्रेज काफी है। तो मैं आपको बता दूं कि तब भी क्रिकेट कंटिन्यू किया जा सकता है। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में कल ही ये डिक्लेयर कर दिया है कि इंडिया भी बिड करेगा 2036 ओलंपिक के लिए। 2036 का ओलंपिक इंडिया होस्ट कर सकता है, और अगर इंडिया में होता है तो वहां पे क्रिकेट होना लाजमी है। तो आप मान के चलिए कि 2028 से लेके कम से कम अगले 3-4 ओलंपिक में आपको क्रिकेट देखने को मिलेगा, अगर सब कुछ सही रहता है तो। लेकिन अ, एक स्टार्ट के लिए काफी सही स्टार्ट है कि आपको फाइनली 128 साल बाद जो है क्रिकेट ओलंपिक में वापस देखने को मिलेगा। जब आप
ओलंपिक ऑर्गेनाइज करते हैं तो उतना ज्यादा प्रॉफिट आपके देश को नहीं होता है। अब आपके सामने सबसे बड़ा एग्जांपल है 2004 के एथेंस ओलंपिक, 2012 के लंदन ओलंपिक्स, 2016 के रियो डी जेनेरो में जो ब्राजील में ओलंपिक्स हुए थे, और जो टोक्यो ओलंपिक्स, ये सभी जो है घाटे में हुए थे, घाटे के सौदे थे। कोई फायदा खास नहीं होता है। जो मेन पैसा ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन देश को मिलता है वो मिलता है आपके ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू से, लेकिन उसका भी चंक ऑफ मनी जो है आईओसी अपने पास रखता है। लेकिन एक फायदा जो सबसे बड़ा होता है वो होता है आपकी सॉफ्ट पावर दिखाने का, कि आप एक ओलंपिक जैसा बड़ा टूर्नामेंट आप पूरी सिक्योरिटी के साथ होस्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी सॉफ्ट पावर को दिखाता है पूरी दुनिया को। और हम चाहेंगे कि भारत में अगर ओलंपिक हो तो उसमें क्रिकेट जरूर हो। और टीम इंडिया जो हमने देखा था टोक्यो के अंदर जो ओलंपिक हुए थे उसमें अपने इतिहास का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। उम्मीद करते हैं उससे बेटर परफॉर्मेंस पेरिस में हो, और फिर और भी बढ़िया परफॉर्मेंस हम लॉस एंजलिस में करके दिखाएं, फिर ब्रिस्बेन भी हम बहुत अच्छे प्रदर्शन करेंगे। और इंडिया में अगर होपफुली होता है ओलंपिक तो फिर तो क्या ही कहने, उम्मीद करेंगे हम तब तक इतने केपेबल हो जाएं कि जहां भी ओलंपिक हो रहा है उसको देखने जाएं और टीम इंडिया को पूरा सपोर्ट करें। इंडिया के लिए बेस्ट ओलंपिक जैसे मैंने कहा था 2020 का रहा था। जो 2021 में हुआ था ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, उसमें इंडिया ने 7 मेडल जीते थे, और गोल्ड मेडल आप सभी को पता है कि इसने जीता था, नीरज चोपड़ा। अगर आप बाकी मेडलिस्ट के नाम भी कमेंट सेक्शन में लिख दें तो काफी अच्छा रहेगा। और मैं आपको जाते जाते एक ट्रिविया भी बता दूं कि कोई भी इंडियन या एशियन एथलीट जिसने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता है वो इंडियन ही थे। जी हाँ, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में अगर हम जाएं तो 1900 के अंदर पेरिस में ओलंपिक्स हुए थे, जहाँ पे इंडिया के एकमात्र खिलाड़ी ने शिरकत करी थी जिनका नाम था नॉर्मन पिचार्ड, और उन्होंने 2 मेडल्स अपने नाम किए थे एथलेटिक्स के अंदर, और वो पहले इंडियन और पहले एशियन बन गए थे जिन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। आप बताइए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इंडिया को लेकर ओलंपिक्स के अंदर, और आपको क्या लगता है क्या विराट कोहली 2028 तक क्रिकेट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे? करेंगे तो क्या ओलंपिक में जाके वो टीम इंडिया को गोल्ड मेडल जितवा सकते हैं? इसी के साथ मैं आज के लिए आपसे अलविदा कहता हूँ। आपसे मुलाकात होगी आने वाले किसी और वीडियो लाइव में। तब तक के लिए गुड बाय।